मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यही मन एक साधारण व्यक्ति को महापुरुष बना सकता है और यही मन एक सफल इंसान को भीतर से पूरी तरह तोड़ भी सकता है। संत कबीरदास जी ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और इसलिए कहा जाता है मन जीते जग जीते, क्योंकि जिसने अपने मन पर विजय पाली उसके लिए दुनिया की कोई भी जीत असंभव नहीं रहती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभा और आप देख रहे हैं भगवत गीता ज्ञान सीरीज ओनली ऑन पाथवे टू हीलिंग। आज हम शुरू कर रहे हैं भगवत गीता का छठा अध्याय, ध्यान योग। अगर पांचवें अध्याय ने हमें सिखाया था कि दुनिया के बीच रहकर भी शांत कैसे रहा जाए, तो छठा अध्याय हमें उससे भी एक कदम आगे ले जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक कोई भी ज्ञान, कोई भी सफलता, कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी अचीवमेंट मनुष्य को स्थायी सुख नहीं दे सकती। आज एंजाइटी, बर्नआउट, ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस केवल मेडिकल वर्ड्स नहीं रहे, बल्कि करोड़ों लोगं की रियलिटी बन चुके हैं। और यही वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण का यह अध्याय मॉडर्न साइकोलॉजी से हाथ मिला लेता है। भगवान श्री कृष्ण शुरुआत में ही स्पिरिचुअलिटी की सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन को तोड़ देते हैं। वे कहते हैं सच्चा योगी वह नहीं जो संसार छोड़कर जंगल चला जाए या कर्म छोड़ दे, बल्कि जो बिना फल की आसक्ति के अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करता है, वही सच्चा योगी है, वही सच्चा सन्यासी है। क्योंकि जब काम पूजा बन जाता है तब सफलता बोनस बन जाती है, लेकिन जब सफलता ही पहचान बन जाए तो फेलियर फियर बन जाता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, अगर मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है तो वही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु कैसे बन जाता है? क्योंकि सच्चाई यह है, हम में से ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन दुनिया को बदलने में लगा देते हैं, लेकिन अपने मन को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है बस 5 मिनट और। काम करने बैठते हैं, मन कहता है पहले थोड़ा फोन चेक कर लेते हैं। डाइट शुरू करनी होती है, मन कहता है आज से नहीं सोमवार से शुरू करेंगे। धीरे धीरे हमें महसूस होने लगता है कि हम डिसीजन नहीं ले रहे, हमारा मन हमारे लिए डिसीजन ले रहा है। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण मन की सबसे गहरी साइकोलॉजी समझाना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने द्वारा अपना उत्थान करे, खुद को गिराए नहीं, क्योंकि तुम्हारा भविष्य सबसे पहले तुम्हारे मन में बनता है। अगर मन हार गया तो अवसर भी बेकार हो जाते हैं, लेकिन अगर मन जाग गया तो डिफिकल्ट सिचुएशन भी सीढ़ियां बन जाती है। यहाँ भगवान कह रहे हैं, मन को दबाओ मत, मन को ट्रेन करो, क्योंकि बिना ट्रेनिंग का मन हर इच्छा के पीछे भागेगा, हर गुस्से में बह जाएगा, हर कंपैरिजन में उलझ जाएगा। लेकिन जब वही मन डिसिप्लिन सीख लेता है तो वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। आज की भाषा में समझे, माइंड बिल्कुल एक हाई परफॉर्मेंस कार की तरह है। अगर स्टीयरिंग आपके हाथ में है तो वही कार आपको मंजिल तक पहुंचा देगी, लेकिन अगर स्टीयरिंग ही कंट्रोल में ना हो तो वही कार एक्सीडेंट का कारण भी बन सकती है। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। माइंड खराब नहीं है, माइंड पावरफुल है, बस उसे सही डायरेक्शन चाहिए और वही डायरेक्शन योग देता है। भगवान आगे कहते हैं, ध्यान की शुरुआत आंखें बंद करने से नहीं, लाइफ को थोड़ा शांत बनाने से होती है। रहस्य स्थिति का अर्थ केवल जंगल नहीं है, इसका अर्थ है अपने दिन में कुछ समय ऐसा बनाइए जहां केवल आप हो और आपका मन। लेकिन माइंड को अचानक मेडिटेशन में बिठा देना वैसा ही है जैसे 150 की स्पीड से दौड़ती हुई कार को एकदम से ब्रेक लगाए रोकने की कोशिश करना। इसलिए पहले डिसिप्लिन है, अपने जीवन में थोड़ी साइलेंस बनाइए। भगवान अब मेडिटेशन का एनवायरनमेंट बताते हैं। वे कहते हैं, ध्यान ऐसी जगह करें जो स्वच्छ हो, शांत हो और जहां आपका मन बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। बैठने का आसन ना बहुत ऊंचा हो, ना बहुत नीचा, ना बहुत सॉफ्ट, ना बहुत हार्ड। यहाँ भगवान कंफर्ट नहीं, बैलेंस सिखा रहे हैं, क्योंकि अगर शरीर बार बार परेशान होगा तो मन कभी स्थिर नहीं होगा। मेडिटेशन की शुरुआत एनवायरनमेंट से भी होती है। अब भगवान कहते हैं, उस आसन पर बैठकर मन को एक दिशा दीजिए, इंद्रियों को धीरे धीरे बाहर से हटाइए और यही मन की शुद्धि का मार्ग है। अब भगवान शरीर की मुद्रा बताते हैं। रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में रहे, शरीर स्थिर हो, दृष्टि इधर उधर भटकने के बजाय स्थिर रहे। क्यों? क्योंकि बॉडी और माइंड एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर शरीर हर पल हिलता रहेगा तो माइंड भी शांत नहीं होगा। आज न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, स्टेबल बॉडी क्रिएट्स अ स्टेबल माइंड। और भगवान श्री कृष्ण यही बात हजारों साल पहले समझा रहे थे। अब भगवान सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, मेडिटेशन केवल पोस्चर नहीं है, यह माइंड की डायरेक्शन है। मन को भगवान में स्थापित करना, यानी अपने भीतर की कॉन्शियसनेस से जुड़ना, डर कम होना, इच्छाओं का शोर कम होना और स्टेबिलिटी आना, यही मेडिटेशन का उद्देश्य है। सिर्फ आंखें बंद करना मेडिटेशन नहीं है, माइंड को डिवाइन दिशा देना मेडिटेशन है।
भगवान कहते हैं अगर यह अभ्यास नियमित किया जाए तो उसका परिणाम केवल रिलैक्सेशन नहीं होता, वह ऐसी शांति तक पहुंचता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। प्रमोशन मिले या ना मिले, लोग तारीफ करें या आलोचना, भीतर का संतुलन बना रहता है। यही इनर पीस है, यही मेडिटेशन का वास्तविक रिजल्ट है। लेकिन क्या केवल मेडिटेशन करना ही सफिशिएंट है? भगवान कहते हैं नहीं। अगर आपकी पूरी लाइफस्टाइल असंतुलित है तो मेडिटेशन भी गहरा नहीं हो पाएगा। जिसे आज की भाषा में कहे तो मेडिटेशन से पहले लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, क्योंकि अगर पूरी लाइफ ही इम्बैलेंस है तो मेडिटेशन केवल 5 मिनट की एक्टिविटी बनकर रह जाएगी। भगवान कहते हैं योग किसी एक्सट्रीम का नाम नहीं है, ना बहुत ज्यादा खाना, ना बिल्कुल भूखे रहना, ना बहुत ज्यादा सोना, ना पूरी रात जागते रहना, ना सिर्फ काम, ना सिर्फ आराम। आज की दुनिया हमें हमेशा एक्सट्रीम्स बेचती है, क्रैश डाइट, 90 डेज चैलेंज, वर्क टिल यू ड्रॉप, या फिर बिल्कुल आलस से। लेकिन भगवान कहते हैं बैलेंस ही सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। अगर आपका भोजन संतुलित है, नींद संतुलित है, काम और रेस्ट संतुलित है, तो मेडिटेशन स्वाभाविक रूप से गहरा होने लगेगा। यानी ध्यान केवल कुशन पर बैठने से नहीं आता, ध्यान पूरे दिन की आदतों से बनता है। अब भगवान बताते हैं मेडिटेशन के दौरान वास्तव में होता क्या है। जब मन धीरे धीरे इच्छाओं के पीछे भागना छोड़ देता है और आत्मा में टिकने लगता है, तभी योग की शुरुआत होती है। और इसे समझाने के लिए भगवान एक अमेजिंग एग्जाम्पल देते हैं। हवा रहित स्थान में रखा दीपक ना हिलता है ना कांपता है, उसकी लो बिल्कुल स्थिर रहती है। ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति ने अपने मन को साध लिया, बाहर की परिस्थितियां उसके भीतर तूफान नहीं ला पाती। भगवान कहते हैं मेडिटेशन का उद्देश्य प्रॉब्लम्स खत्म करना नहीं है, मन को इतना स्थिर बनाना है कि प्रॉब्लम्स आपको हिलाना बंद कर दे। अब भगवान उस अनुभव का वर्णन करते हैं जिसे शायद शब्दों में पूरी तरह बताया नहीं जा सकता। वे कहते हैं जब मन आत्मा में स्थिर हो जाता है तो एक ऐसा आनंद मिलता है जो किसी वस्तु से नहीं मिलता, एक ऐसी शांति जो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती, एक ऐसी संतुष्टि जो परिस्थितियों के बदलने से नहीं बदलती। और फिर भगवान एक अद्भुत बात कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम ततः। जिसे ये अनुभव मिल गया उसे लगता है इससे बड़ा कोई लाभ इस संसार में हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि मेडिटेशन केवल स्ट्रेस कम करने का तरीका नहीं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की यात्रा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न आता है, अगर मेडिटेशन करते समय मन बार बार भटक जाए तो? भगवान का उत्तर बेहद सुंदर है। वे नहीं कहते मन को फोर्स करो, वे नहीं कहते थॉट से लड़ो, वे केवल इतना कहते हैं शनै शनै, धीरे धीरे, धैर्य के साथ, जब भी मन भटके उसे प्यार से वापस ले आओ। यही मेडिटेशन है, यही प्रैक्टिस है, यही माइंड ट्रेनिंग है। आज लोग कहते हैं मैं 5 दिन मेडिटेशन करके भी फोकस नहीं कर पाया। भगवान कहते हैं मेडिटेशन रिजल्ट नहीं, रिलेशनशिप है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने मन से मित्रता करने की प्रक्रिया है। अब अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बहुत चंचल है, यह शक्तिशाली है, जिद्दी है, इसे रोकना तो जैसे हवा को रोकने जैसा कठिन लगता है। क्या यही हमारी कहानी नहीं है? हम तय करते हैं कि आज से गुस्सा नहीं करेंगे, फिर वही गुस्सा आ जाता है। सोचते हैं कि अब ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, लेकिन रात को वही विचार लौटाते हैं। फोन सिर्फ 5 मिनट चलाना था और पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटा कब निकल गया। अर्जुन का प्रश्न केवल उनका नहीं था, वह हर युग के मनुष्य का प्रश्न है। भगवान मुस्कुराते हैं। वे अर्जुन से यह नहीं कहते कि तुम्हारा प्रश्न गलत है, वे मानते हैं हाँ मन चंचल है, लेकिन फिर केवल 2 शब्दों में पूरी साधना का सार बता देते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी बार बार सही दिशा में लौटना, वैराग्य यानी हर उस चीज से दूरी बनाना जो मन को बार बार भटका रही है। भगवान कहते हैं टैलेंट से ज्यादा ताकत कंसिस्टेंट प्रैक्टिस में होती है। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक डर बाकी था। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा से इस मार्ग पर चले लेकिन बीच में ही उसका मन भटक जाए और वह पूर्ण योगी ना बन पाए तो उसका क्या होगा? क्या उसका सारा प्रयास वेस्ट हो जाएगा? कितना वास्तविक प्रश्न है। हम भी यही सोचते हैं, इतने दिन मेडिटेशन किया फिर छूट गया, कुछ समय पूजा की फिर नियमित नहीं रह पाए, क्या सब बेकार हो गया? भगवान का उत्तर आशा से भर देता है। वे कहते हैं इस मार्ग पर किया गया एक भी सच्चा प्रयास कभी वेस्ट नहीं जाता। हर अच्छा कर्म, हर सच्ची प्रार्थना, हर ध्यान का एक क्षण आपकी चेतना में जुड़ता रहता है। अगर इस जन्म में यात्रा अधूरी रह जाए तो भी वह आगे बढ़ती है। भगवान कहते हैं योग भ्रष्ट व्यक्ति फिर ऐसे वातावरण में जन्म लेता है जहां से वह अपनी यात्रा आगे जारी रख सके। यानी ईश्वर प्रोग्रेस देखते हैं, परफेक्शन नहीं। और अब पूरे अध्याय का अंतिम संदेश। भगवान कहते हैं योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, योगी विद्वान से भी श्रेष्ठ है, योगी कर्म करने वाले से भी श्रेष्ठ है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? वह जिसका मन प्रेम और श्रद्धा के साथ परमात्मा में स्थित रहता है।
जो हर कर्म को ईश्वर से जोड़ देता है। और यही पूरे छठे अध्याय का सार है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान अपने मन को अपना मित्र बनाना है। जीत किसी और को हारने में नहीं, अपने मन को समझने में है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जिसने अपने मन को जीत लिया उसे दुनिया की कोई हार पराजित नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अगर आपको भगवत गीता ज्ञान सीरीज से थोड़ी सी भी वैल्यू मिल रही है, अगर श्री कृष्णा की इन टीचिंग्स ने आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज आना शुरू किया है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें और पाथवे टू हीलिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।